Today we will do the chapter 5, A Different Kind of School, which is written by E.V. Lucas, who born in Kent, England. So ये इनका जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, और वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1868 में. कहाँ पे? इंग्लैंड में. और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, वो कब हुई थी? 1938 में. ये एक ब्रिटिश राइटर हैं और इन्होंने ये जो पोएम, हमारी जो चैप्टर है, ये लिखा है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो ही इज़ ए ब्रिटिश ऑथर and he wrote more than 30 collections of essay on the wide range of subjects. मीन्स इसने अराउंड 30 collections of essay लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट्स पे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हैं. और इसका जो मोस्ट फेमस नॉवल है वो है चार्ल्स लैम्प के ऊपर. उसकी जो लाइफ है, बायोग्राफी है उसकी, जो उसके ऊपर है. और उस नॉवल का नाम क्या है? द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्प, जो कि कब लिखी गई थी? 1905. सो जो E.V. लुकस है, इनका जन्म 11 जून 1968 में हुआ था केंट, इंग्लैंड में. और इनकी जो डेथ हुई थी वो लंदन में हुई थी 26 जून 1938 में. ओके, आप लोगों को बस यही ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है और कुछ नहीं. उसके बाद नाउ बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड? आप लोगों के सामने कुछ वर्ड हैं जो हाईलाइटेड हैं. आप लोग इनका मतलब जानते हो, मीनिंग. इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, इफ़ यू डोंट, तो आप लोग ट्राई करो इनका मीनिंग जानने की. बैंडेज, क्रच, क्रिपल, होनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम. ओके, we'll discuss this in later. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from the other school. और आपको गैस करना है कि ये जो स्कूल आपने फ़ोटो में देखा है वो नॉर्मल दूसरे स्कूलों से कितना डिफरेंट है, अलग है. ठीक है, जैसे आपका स्कूल है उससे कैसे अलग है, वो चीज़ आप फ़ोटो देख के बता सकते हो. ठीक है, इसके बाद आप लोगों के जो मीनिंग्स हैं वो देखो. बैंडेज मीन्स एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, और बाइंडिंग जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं बैंडेज. उसके बाद क्रच, क्रच मीन्स बैसाखी, जो आप लोग ने देखा होगा स्पोर्ट के साथ वो चलते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं क्रच. उसके बाद है क्रिपल, क्रिपल होता है जो चल नहीं पाता, डिसेबल पर्सन और हैंडीकैप्ड. ठीक है, विकलांग जो होता है उसको बोलते हैं क्रिपल. नेक्स्ट इज ओनर, ओनर मीन्स ऑनेस्टी, ईमानदारी. इंटीग्रिटी मीन्स कोई अपनी ईमानदारी के उस पर उस ओनर उसका दिखाता है. उसके बाद मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक. ठीक है, एडवर्सिटी मीन्स जो आप लोगों के अच्छे के लिए ना हो. ठीक है, उसके बाद सिस्टम, सिस्टम होता है एक मेथड और एक अप्रोच. ठीक, कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस ऑफ डूइंग समथिंग, उस चीज़ को बोलते हैं सिस्टम. नाउ विल डू द चैप्टर. और आप लोगों को जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो है मिस बीन, जिसका वो स्कूल है. ठीक है, अब उसमें एक जो नरेटर है इसमें, जो ऑथर है जिसने लिखी है, वो आते हैं. आने के बाद इस स्कूल के बारे में उसने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सुनी थी, इसलिए वो आके खुद देख चेक करना चाहते थे कि ये दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है. सो इसमें स्टार्टिंग में जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या है? आई हैड हर्ड, हर्ड मतलब लिसन टू, सुनना. आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल, कि डील मतलब अधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा बातें सुनी है अबाउट मिस बीन स्कूल. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू कम टू विजिट इट. पर लास्ट वीक तक मेरे को चांस नहीं मिला था कि मैं उनको मिल पाऊँ, उनके जो स्कूल है उसको विजिट कर पाऊँ. चांस मीन्स होता है अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अवसर मिलना. ठीक है, उसको बोलते हैं. व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट. इन साइट होता है जो सामने ना हो, दृश्य ना हो, दिखे ना, उसको बोलते हैं टू बी सीन, उसको बोलते हैं साइट. व्हेन आई अराइव्ड, अराइव्ड होता है मीन्स रीच, वहाँ पे पहुँचना. पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे उसको कोई दिखाई नहीं देता है. बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, जो पर उसको कौन दिखाई देता है? गर्ल दिखाई देती है जो कि 12 साल की होती है, वो दिखाई देती हैं. हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज, और उसकी जो आंखें थी वो कवर्ड थी विद ए बैंडेज. बैंडेज मीन्स एक क्लॉथ, पट्टी जो होती है उसके साथ उसकी आंखें, आप लोग फोटो देख सकते हो कि उसकी आंखें ऐसे बंदी थी. ठीक है, और वो कवर्ड थी बैंडेज के साथ. एंड
उसके बाद क्या होता है, सी was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him why who had come. He seemed to describing me to her. Then he passed on. लीड मीन्स यहाँ से वो लेके जाता है, ठीक है। लीड का करेक्ट मीनिंग होगा गाइड करना या सोन, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का मतलब होता है गार्डन स्पॉट, जो कि एक फूलों का खेती होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो उसको लेके जाता है एक लिटिल बॉय जो कि उससे 4 साल छोटा था, जो लड़की है उससे। एंड सी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और फिर वो उसको रोकती है और उससे पूछती है कि कौन आया है। ही सीम टू डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वो जो लड़का है वो उसको समझा रहा होता है कि मेरा डिस्क्रिप्शन, कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ, वो सब उस लड़की को बता रहा होता है। देन दे पास्ड ऑन, फिर वहाँ से वो पास हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। आप लोग फ्लावर बेड्स आप लोग देख सकते हो, जो कि एक फूलों की खेती होती है। यहाँ पे फोटो है आप लोगों के सामने, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फूल हैं उनकी भी खेती होती है, जो ब्यूटीफुल बनाते हैं, ठीक है, इवन द स्कूल। Then Miss Bean was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of pulp figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard very simple. Expected का मतलब होता है कि प्रिडिक्ट कर देना, आशा करना कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो जो मिस्टर बीन के बारे में वो सोच के आया था कि वो कैसे होंगी, मीन्स कैसे दिखती होंगी, तो उसमें वो बताते हैं मिडिल एज की, मिडिल एज होंगी, ज़्यादा एज नहीं होगी या फिर बहुत ज़्यादा यंग नहीं होंगी। फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स फुल अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी मीन्स पावर होगा उसके पास और कंट्रोल होगा। येट काइंडली, काइंडली का मतलब होता है जो दूसरों की केयर करे। एंड अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ों को समझे, इम्पैथिक हो, ठीक है, समझदार हो, ठीक है। ये सब वो सोच के आया था कि ऐसी होंगी मिस बीन। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो हेयर हैं वो ग्रे होने स्टार्ट हो गए हैं, ये सब वो सोच के आया था। एंड सी हैड द काइंड ऑफ पल्प फिगर, पल्प फिगर होता है थोड़ा सा फैट मीन्स बड़ा, तो पल्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग, जो कि थोड़ा सा कंफर्टिंग होगा। जो होमसिक होता है यहाँ पे जो लॉन्गिंग हो या फिर जो घर से दूर हो, ठीक है, जिनको घर वालों की याद आए, ठीक है, उनके लिए वो कंफर्टिंग होगा, जो उसका जो आपकी मिस बीन है उसका लुक। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड, और फिर मैंने उनसे जो क्वेश्चंस पूछे उनके जो टीचिंग मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड, विच आई हैड हर्ड वाज सिंपल, जो कि बहुत सिंपल थे और जो दूसरे स्कूल है उनसे अलग थे। जो उनके तरीका था टीचिंग मेथड्स का, मीन्स उनका तरीका जो वो पढ़ाते थे उसके जो स्कूल में थे, और टीचर्स जो जिस तरह पढ़ाते थे वो दूसरे स्कूलों से अलग था, सिंपल था, ठीक है। वो सब वो डिस्कस करता है, उनसे बात करता है उस चीज़ के बारे में, और उनसे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि ये सब जो दूसरे स्कूलों से डिफरेंट है वो कैसे हेल्प करता है बच्चों को अच्छी नॉलेज गेन कराने में, ठीक है। आगे, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. The rest is done by reading to them and by interesting talk, during which they had to sit still and keep their hand quiet. There are practically no other lessons. The real aim of the school is not so much to teach, though, as to teach thoughtfulness. Thoughtfulness means kindness to other and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? तो इसमें क्या होता है, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल स्पेलिंग जो होती हैं वो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो
कि बढ़ाना, घटाना, ये चीज़ें, मल्टीप्लाई करना, राइटिंग, ये सब करना होता है सिंपल। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बाकी है वो सब उनके लिए रीड करके हम प्रोवाइड करते हैं। और बाय इंटरेस्टिंग टॉक, कि जो बातें हम करते हैं वो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं उनके साथ और उनसे पूछते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैड टू सिट स्टिल, और जब हम ये बातें उनको, इंटरेस्टिंग टॉक्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं, तो वो शांति से एक जगह पे बैठते हैं और उनका जो हैंड है वो क्वाइट एक जगह पे रख के वो बात को अच्छे से सुनते हैं। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली और कोई लेसन नहीं होता है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच, कि जो मेन रियल एम जो स्कूल का वो ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें टीच करना है, सिखाना है, तो एज टू टीच थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस जो है कि काइंडनेस टू अदर्स, कि हमें काइंड रहना है दूसरों के लिए, तो ये चीज़ें सिखाना मेन एम है, रियल एम है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहना है, कि किसी को ज़रूरत है तो हम उसको चीज़ें दें। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, और उसके बाद वो बोलती हैं कि एक बार बाहर देखो विंडो के। एंड विल यू, क्या तुम देखोगे एक बार। उसके बाद क्या होता है, आई वेंट टू द विंडो, उसके बाद जो नरेटर है वो जाता है विंडो के पास, विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, और ओवरलुक्ड का मतलब होता है वहाँ से व्यूड, कि वहाँ से नज़र क्या आता है, ठीक है, वहाँ से नज़र आता है ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड, जो कि एक लार्ज गार्डन दिखाई देता है और उसके साथ में एक प्लेग्राउंड दिखाई देता है जो कि बैक में है, ठीक है, किसके, गार्डन के। उसके बाद मिस बीन पूछती हैं उनसे, व्हाट डू यू सी, कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कि जो आप विंडो के वहाँ से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तुम्हें, ठीक है, उसके बारे में वो पूछ रही हैं, कौन, मिस बीन उनसे। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, आई सेड, कि वो बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छा ग्राउंड देखा है, ब्यूटीफुल ग्राउंड देखा है, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। इट पेन्स मी थो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She had some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the others at playing. She seemed to be a hopeless cripple. Mr. Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised for she laughed again. I see some very beautiful ground. Ground का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा एरिया, ठीक है, जो आप लोगों ने स्कूल के पीछे भी देखा होगा, आगे भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स भी होते हैं, और कुछ ग्राउंड होते हैं जहाँ पे आप खेलते हैं। आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली होता है जो चेयरफुल हो, हैप्पी हो, ठीक है, तो वो वहाँ से विंडो से क्या क्या देखता है, एक तो ब्यूटीफुल ग्राउंड देखता है वहाँ से जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और जॉली चिल्ड्रंस जो हैप्पी चिल्ड्रंस हैं वो देखता है। इट पेन्स मी थो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, और वो वहाँ से देख के थोड़ा सा उसको दुख भी लगता है कि जो वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, हैप्पी हैं, वो हेल्दी नहीं है, और एक्टिव लुकिंग मीन्स ना वो एक्टिव लुकिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आते हैं, व्हेन आई केम इन आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल, और वो ये भी बताता है कि जब वो स्कूल में आते हैं तो उस टाइम पे वो एक पुअर लिटिल गर्ल को देखता है जो उसको लीड करती है, मीन्स उसको रास्ता दिखाती है। सी हैड सम ट्रबल विद हर आइज़, और उसको प्रॉब्लम थी कि उसकी जो आँखों पे बैंडेज था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। She had some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. कि जैसे मैंने जो लड़की मेरे को लेके आई थी अंदर, उसकी आइज़ में प्रॉब्लम थी कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसने बैंडेज डाला हुआ था, ऐसे ही मैं दो और देख पा रहा हूँ जो सेम डिफ़िकल्टी मीन्स सेम चीज़ें फेस कर रही हैं। और क्या देख रहे हैं वो विंडो से, वो देखता है एंड देयर इज़ ए गर्ल, उसको एक गर्ल दिखाई देती है विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, कि बैसाखी के साथ है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम टू बी होपलेस क्रिपल, और उसको लगता है कि वो होपलेस है क्योंकि वो खेल नहीं सकती है, उसने बैसाखी के साथ वो खड़ी है वहाँ पे, तो उसके लिए मुश्किल होगा खेलना। और क्या होता है, जो मिस बीन है
वो हंसने लग जाती हैं और बोलती हैं ओ नो, सी सेड, सी इज़ नॉट रियली लेम। लेम का मतलब होता है अनएबल टू वॉक नॉर्मली, जो नॉर्मली ना चल पाए, लंगड़ा के चले, ठीक है, उसको बोलते हैं लेम। तो वो बोलती हैं कि सी इज़ नॉट रियली लेम, वो लेम नहीं है, मीन्स वो लंगड़ा के नहीं चलती हैं। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, कि उनका ये लेम डे है, इसलिए वो क्रश के साथ चल रही हैं। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो आपने देखे हैं लड़की जो आपको लेके आई थी, और जो आपने 2 लड़कियां और देखी हैं, वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट ओनली देयर ब्लाइंड डे, और ये उनका ब्लाइंड डे है, ठीक है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर सी लाफ्ड अगेन, और जब मैं और सरप्राइज दिखाई दिया तो वो और हंसने लग जाती हैं मिस बीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। वो बोलता है कि हमारा जो टीचिंग मेथड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and there are only their owner not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. So appreciate का मतलब होता है वैल्यू करना, ठीक है, एंड मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक, ठीक है, दुर्भाग्य उसको बोलते हैं। तो जो बच्चों को ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, कि जो वो बच्चों को देना चाहते हैं। टू मेक आवर चिल्ड्रन, वो क्या बनाना चाहते हैं, अपने चिल्ड्रन को क्या बनाना चाहते हैं, एप्रिसिएट हो, कि वो उनकी वैल्यू उनको समझ आए और वो समझ पाए, अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, बैड लक को, ठीक है, दुर्भाग्य को वो समझ पाए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और एक दूसरे की मदद करना, वो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं उनको। और हर टर्म मीन्स हर जो उनका टर्म होता है, तो उसमें वो हर एक बच्चे को एक ब्लाइंड डे, वन लेम डे, लेम डे आप लोगों को बताया था कि जो चल नहीं पाते उनके लिए, वन डेफ डे जिसको सुनाई ना दे, वन इंजर्ड डे जिसको इंजरी हो रखी हो, एक वो दिन होता है, और एक डम डे मीन्स जिसमें वो बोले ही ना, डम का मतलब होता है चुप रहना। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, मीन्स उनकी जो आँखें वो बैंड एक पट्टी के साथ बंद होती हैं, एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल बंद होती हैं कि उनको कुछ दिखाई ना दे। दे आर ऑन देयर ओनर, और उनका खुद का ओनर है, उनकी ट्रस्टी पे, उन्हीं के ऑनेस्टी पे उनको ये चीज़, ये काम दिया जाता है कि वो नॉट टू पीप, पीप मीन्स झाँकना, ठीक है, तो वो उस पट्टी में से ना झाँकें। एंड द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और जो बैंडेज उनकी आंखों पे डाला जाता है वो एक रात पहले ही डाला जाता है, सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो जो उठे तो वो ब्लाइंड महसूस करें। दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, तो इससे क्या होता है कि उनको हर एक चीज़ से, हर चीज़ में मदद की ज़रूरत पड़ती है। द अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी, और जो बाकी बच्चे हैं उनको ड्यूटी दी जाती है ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको लीड करें, उनकी हेल्प करें कि उनको कहाँ जाना है, उनकी हर चीज़ में, कि जो वो पूछते हैं उनसे, उसमें उनकी मदद करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरह वो बहुत चीज़ें सीखते हैं, और ना कि सिर्फ ब्लाइंड, इवन द हेल्पर्स। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस्ट बीन कंटिन्यूड, एवरीथिंग इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। Before the day is over, those even the most thoughtless child realized what misfortune is. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is also most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they realized how to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. देर इज़ नो मिजरी, मिजरी मीन्स सफरिंग, कोई दुख नहीं है उनको, अबाउट इट मिस बीन बोलती हैं।
एवरीबडी इज़ वेरी काइंड, वो बोलते हैं कि सभी बहुत एक दूसरे के लिए बहुत काइंड है, ठीक है, एक दूसरे की केयर करते हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और उनको ऐसा लगता है कि कोई गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, और जब डे ओवर होता है मीन्स ख़त्म होता है, उस टाइम तक इवन द मोस्ट थॉटलेस मीन्स जो बहुत थॉटलेस होगा, थॉटलेस मीन्स जो केयरलेस होगा, बेपरवाह होगा चाइल्ड, थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज मीन्स अंडरस्टैंड, समझना स्टार्ट कर देता है व्हाट मिसफॉर्चून इज़। मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक, मीन्स जो उसके साथ हो रहा है गलत उस चीज़ को। द ब्लाइंड इज ऑफकोर्स, जो ब्लाइंड डे है वो रियली द वर्स्ट मीन्स सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रंस टेल मी द डम डे इज़ ऑल्सो मोस्ट डिफ़िकल्ट। पर कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि जो डम डे जिसमें आप बोल नहीं सकते हो, म्यूट होते हो, गूंगे होते हो, स्पीचलेस हो, जो डम डे है वो भी डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, तो हम किसी बच्चे के जो मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते कि वो बोले ना। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। विल पावर क्या होता है? जो इच्छा, उनकी इच्छा हो, खुद की इच्छा शक्ति जो होती है। कम इन टू द गार्डन, सी फॉर योर सेल्फ नाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट। और तुम गार्डन में आओ, देखो, खुद आपको महसूस होगा कि बच्चों इसको फील करते हैं, ठीक है। What can I see around? See, there in these beautiful grounds, I can see a good many jolly children playing. But it hurts me to see them, as they are differently able. Oh no, they're not really lame. It's only their lame day. And others are not really blind. It's only their blind day. What? Yes, this important system makes our school different from all other schools. This helps our children to learn, able to appreciate and understand misfortune. Every single child faces a lame day, a blind day, a deaf day, an injured day, and a dumb day. On the blind day, the children's eyes are bandaged, and others are given the duty of helping and leading them. It's like a game. After the day is over, the child realizes what misfortune is. That's good. Miss Kosh, according to you, which one is the most difficult day? Of course, the blind day, as per told by all the students. But some students also tell that the dumb day is the most difficult, as on this day they can't talk, and for that their mouth are not at all bandaged. It totally depends on their willpower. Are you interested to test any of the student who is already facing? Of course, why not? Then let's go on. Meet this girl. Excuse me, ma'am. Excuse me. Hello, dear. Hello, May I know what's your name? Ananya. Okay. Have you ever peeped through this bandage? Oh no, I don't cheat. I haven't any idea that it is so bad to be a blind. You can't see anything. Even every moment there is a chance of being hit by something. And what about your helpers? Are they kind to you? Fairly, but not that as much shall be when it's my turn. Those who have already experienced that day, they are the best helpers. Can you share me your today's experience? Yes, I will be very glad at the end of the day. The other days are not bad as this. The injured, the lame days are not troublesome like this. By the way, where are we now? We are in the social science part. There, Miss Kosh is walking with a tall girl in the ground. She is wearing a badge. Is she the captain? Yes, she is Disha, the head student of our school. And there is a man digging up the soil. He is Ramu, around 50 years old. He is the gardener of our school. Okay. So dear, now I have to leave as I have to go for some other work. Nice to meet you. Thank you. Coach, today I find myself to be 10 times more thoughtful than I think I can ever be. I realized that if I have to explain people or thing to someone else, it
makes them more interesting to me. I am really sorry to them. It means, after all, there's something in my system. Bye everybody. नाउ नेक्स्ट आगे क्या होता है. मिस बीन लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. हेयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू said Mr. Bean and left us. Don't you ever peep? I asked a girl. Oh no, she exclaimed. This would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You cannot see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It is such a relief just to sit down. Are your Hepler kind to you? I asked. Fairly. But they are not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best Hepler. It is perfectly ghastly not to see. I wished you had tried. Shall I lead you anywhere? तो इसमें जो मिस बीन है वो क्या करती हैं, वो लीड करती हैं एक बैंडेज गर्ल के पास. जो जेंटलमैन नरेटर है वो आए हुए हैं उनको, तो वो उनको बताती हैं हेयर जेंटलमैन कम टू यू टॉक टू यू, कि जो जेंटलमैन है वो तुमसे मिलने के लिए आया, बात करने के लिए आया. मेल पर्सन को बोलते हैं जेंटलमैन, ठीक है. तो मिस बीन बैंडेज गर्ल है उसके पास लेके आते हैं जेंटलमैन को और उसको बोलते हैं कि तुम इससे बात करो, एंड वो वहाँ से चली जाती हैं. तो जो नरेटर होता है वो पूछता है गर्ल से कि डोंट यू एवर पीप, मीन्स तुमने कभी झाँका नहीं है जो पट्टी बांध रखी है उससे. तो जो लड़की है वो क्या बोलती है, सी एक्सक्लेम, चिल्लाती है. एक्सक्लेम्ड का मतलब साउट करना, ठीक है, चिल्लाना. और बोलती है ओ नो डेट वुड बी चीटिंग, कि वो एक चीटिंग होगी अगर मैं ऐसा करूँगी तो. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल. और वो बोलती हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना ऑफुल होगा, टेरिबल होगा, भयानक होगा टू बी ए ब्लाइंड, कि एक अंधा होना. और यू कैन नॉट सी ए थिंग, और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, कि तुम्हें हर टाइम ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ को तुम टकरा जाओगे या फिर कोई चीज़ तुम्हें टकरा जाएगी. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और रिलीफ मीन्स कंफर्ट मिलता है जब बिल्कुल एक जगह पे बैठ जाओ आराम से. आर योर हेल्पलेस काइंड टू यू, कि जो तुम्हारे हेल्प जो करने के लिए आए हुए हैं वो काइंड है तुम्हारे लिए. आई आस्क्ड, वो पूछता है. फेयरली, वो बोलती है फेयरली मीन्स रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है. बट दे आर नॉट एज केयरफुल, और ये भी बोलती हैं कि इतने केयरफुल नहीं है जितने, केयरफुल मीन्स अटेंटिव, सतर्क, ठीक है. दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, कि जैसे मैं होंगी. व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी टर्न आएगी. दोज डेट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पलर. जो ये बोलती हैं कि जो पहले से ही ब्लाइंड हो चुके हैं एक बार, तो वो अच्छे हेल्पलर बनते हैं क्योंकि उनको चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, कि ब्लाइंड में इतनी दिक्कत आती है, कितना ऑफुल रहता है, कितना टेरिबल होता है वो. इट इज़ परफेक्टली, परफेक्टली मीन्स कम्प्लीटली, टोटली, पूरी तरह से. गैस्टली, गैस्टली मीन्स हॉरिफाइंग, भयानक होता है. नॉट टू सी, जब हमें कुछ भी दिखाई ना दे. और फिर वो बोलती है आई विश यू हैड ट्राइड, कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए. और फिर उसके देन द नरेटर, जो नरेटर वो बोलता है सेल आई लीड यू एनीवेयर. जो लड़की होती है बैंडेज गर्ल होती है उसको बोलता है कि तुम्हें मैं कहीं लेके चलूँ. तो फिर जो गर्ल है, बैंडेड गर्ल है, उसका जवाब होता है ओ येस सी सैड. और वो बोलती हैं हाँ मुझे लेके चलो. लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक. वो बोलती हैं कि चलो एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और तुम्हें बताना पड़ेगा जो थिंग्स हैं अराउंड उनके बारे में. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और आई विल बी ग्लैड, ग्लैड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होंगी तब जब ये दिन पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. हैविंग ए लेग टाइड अप and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like this. Things like that.
I do not think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches. Also the time just from the worrying that I will get hurt. Where are we now? In the playground, I said. We are walking toward the house, Miss Bean. सो वॉक का मतलब आप लोगों को बता दिया, सैर करना, वॉक रोम करना, ठीक है, चलना. ग्लैड आप लोगों को पता है, हैप्पी प्लीज, खुश होना. हाफ मीन्स जो आधा होता है उसको बोलते हैं. होपिंग का मतलब होता है जंप करना, ठीक है, उछलना. क्रच आप लोगों को बता दिया था, बैसाखी जो स्पोर्ट होता है उसको बोलते हैं. ट्रबलसम मीन्स प्रॉब्लमेटिक, मुश्किल, उसको बोलते हैं. थिंक एज्यूम करना, गैस करना, अनुमान करना. डेफ्ट मीन्स जो अनेबल टू हियर, जिसको सुनाई ना दे. फ्राइटनिंग होता है स्केरी, जो डरावना हो उसको. एच आप लोगों को पता है दर्द, ठीक है, जैसे हेड एक होता है, ठीक है, हार्ट होना, ठीक है, पेन्स होना, उसको बोलते हैं एच. वरिंग मीन्स डिस्ट्रेसिंग, चिंता करना, ठीक है, उसको बोलते हैं. टूवर्ड्स मीन्स इन डायरेक्शन ऑफ, कि जिस साइड हम जा रहे हैं उसको बोलते हैं. तो सी साइड, ओ यस, चलो लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, तो कि हम थोड़ी सी वॉक करने के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स, कि तुम बताना मुझे थिंग्स के बारे में. और आई शैल बी सो ग्लैड, कि मैं बहुत प्लीज होंगी, हैप्पी होंगी, व्हेन दिस डे इज़ ओवर, ये दिन ख़त्म हो जाएगा. द अदर डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो बाकी दिन होते हैं वो इतने बैड नहीं होते हैं जितना आज का है. हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग मीन्स जब आपके पैर बांध दिए जाते हैं और आप जंप करके क्रच पे, जो आपका बैसाखी होती है, स्पोर्ट होता है, उसके साथ करते हो, तो यू फन, आई गेस, मुझे लगता है कि उसमें मज़ा आता होगा. और या फिर हैविंग एन आर्म टाइड अप, या फिर आपके जो आर्म्स हैं उनको टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो उसके बाद मे बी देयर इज़ ए सम ट्रबल, कुछ मुश्किल आ सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बट क्योंकि आप कुछ नहीं खा पाओगे, यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, बिना मदद के आप कुछ खा नहीं पाओगे, एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ्ट, और इवन अगर मैं डेफ्ट हो जाता हूँ, बहरा हो जाता हूँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, एटलीस्ट नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं. एंड बीइंग ए ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर जब हम ब्लाइंड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरावना है. माई हेड एक्स मीन्स मेरा सिर दर्द होता है ऑल द टाइम, हर टाइम, और मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ, जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे किसी भी टाइम चोट लग सकती है. वेयर आर वी नाउ, और अब हम कहाँ हैं, वो पूछती हैं नरेटर से. वो जवाब में देते हैं इन द प्लेग्राउंड, कि हम अब प्लेग्राउंड में. आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, कि हम एक घर की साइड जा रहे हैं. वेयर मिस बीन, जो मिस बीन है वो क्या कर रही हैं, तो मिस बीन इज मूविंग, वॉकिंग. मिस बीन इज वॉकिंग up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's Melly, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. She's the head girl. There is an old man trying up roses, I said. Yes, that is Peter. He's a gardener. Here, hundreds of years old. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That is Anita, she said. तो जब हम दैट हाउस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मिस बीन है, वो क्या करती हैं, मिस बीन इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन गार्डन विद ए टॉल गर्ल, कि वो वॉक कर रही हैं टॉल गर्ल के साथ गार्डन में. वट इज़ द गर्ल वेयरिंग, वेयरिंग का मीन्स होता है कि उसने पहना क्या हुआ है. जो कौन पूछता है, द बैंडेज्ड गर्ल, वो पूछती हैं कि उसने क्या पहना हुआ है. ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज. फिर ये सब नरेटर बताता है कि उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली, तो वो बोलती हैं कि उसको लगता है कि ये मिली है. सी सेड व्हाट कलर इज़ हर हेयर, तो वो पूछती हैं कि कौन से जो उनका हेयर है उनका कलर कैसा है, तो वो बताता है इट्स वेरी लाइट. आई सेड यस दैट्स मिली, तो वो बोलती हैं पक्का कि हाँ वो मिली ही है. और ये भी बताते हैं सी इज़ द हेड गर्ल, कि वो हेड गर्ल है स्कूल की. देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, कि एक ओल्ड मैन भी है वहाँ पे जो रोजेस लगा रहा है.
आई सेड, वो बताते हैं, और फिर वो बताती है येस दैट्स इज़ पीटर, ही इज़ ए गार्डनर, कि वो गार्डनर है और उसका नाम पीटर है, एंड ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, कि उनकी जो एज है वो 100 ईयर्स के आसपास है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रंचेस, क्रंचेस का मीन्स बैसाखी एड्स, ठीक है, एंड दैट इज़ अनीता, वो बोलती हैं कि ये अनीता है जो बैसाखी के साथ चल रही हैं। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more doubtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had described people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go. Oh, she replied, then there is something in my system after all. So, जब वो ग्रेजुअली वहाँ से जाते हैं, जाने का प्लान करते हैं, वॉक करते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बिट बाय बिट डिस्कवर करता है कि दैट ही वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, कि वो रियलाइज़ करता है, ठीक है, कि जो अब उसके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उसके जो विचार हैं वो 10 टाइम्स है, मीन्स और ज़्यादा हैं, जब वो कभी नहीं सोचा था कि इतने वो सोच सकता है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, और इवन वो ये भी सोचता है कि जब वो किसी को डिस्क्राइब करता है और या कोई थिंग है उसको डिस्क्राइब करता है किसी को, टू समवन एज, तो वो डिस्कवर करता है कि जब वो दूसरे पीपल्स को या थिंग्स को डिस्क्राइब करता है किसी को, तो वो और इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, ठीक है, और इंगेजिंग बन जाते हैं, रोचक बन जाते हैं उनके लिए। एंड व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब उनको लास्ट में जाना होता है वहाँ से, आई टोल्ड मिस बीन दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए वो सॉरी बोलते हैं उनको, और जो मिस बीन है वो बोलती हैं ओह देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो वो थोड़ा सा प्राउडली बोलती हैं कि हाँ समथिंग इज़ गुड, कि उसके जो सिस्टम है, एजुकेशन जो उनका मेथड है, उसमें कुछ है जो अच्छा है, इसलिए वो वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मिस बीन को बोल रहे हैं कि ही इज़ सॉरी। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये किसने लिखा है? ईवी लुकर्स, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो एक ब्रिटिश राइटर है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे। आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें वर्किंग विद टेक्स्ट है, उसमें आपका एक है जिसमें आप लोगों को जो आपके वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे 7 सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों को 4 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप लोगों के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपके जो सेंटेंस ऑर्डर में लगाने वो तो वी विल डिस्कस इन क्लास। हेयर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिट मिस्टर बीन स्कूल, कि तुम्हें क्यों लगता है कि जो राइटर है वो मिस बीन स्कूल में जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा द राइटर हैड हर्ड, कि जो राइटर है उसने सुना है, बहुत कुछ सुना है अबाउट मिस बीन न्यू टीचिंग मेथड, कि मिस बीन है उसके जो टीचिंग मेथड है वो न्यू है, अलग है बाकी स्कूलों से। सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड, कि न्यू प्ले वे मेथड वो देखना चाहता था पर्सनली, इसलिए वो मिस बीन स्कूल विजिट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, कौन कौन से गेम्स थे जो सभी बच्चों को खेलने ज़रूरी थे, ठीक है। तो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, कि जो स्कूल में हर एक बच्चे को खेलने ज़रूरी थे, वो कौन कौन से रोल थे? द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ्ट, डम, इंजर्ड, लेम, वंस इन ए टर्म। इट वाज सॉर्ट ऑफ ए गेम एंड ट्रेनिंग। कौन कौन से रोल थे? ब्लाइंड होना मीन्स जिसको दिखाई ना दे, डेफ्ट मीन्स सुनाई ना दे, जिसको सुनाई ना दे, डम जो बोल ना सके, इंजर्ड जैसे किसी को इंजरी हो जाती है वो, और लेम मीन्स जो चल ना पाए, ठीक है। वंस इन ए टर्म में एक बार आपको ये सभी रोल करने होंगे, और ये एक एज ए गेम आपको करना है और एक ट्रेनिंग की तरह। नेक्स्ट इज
ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ ए वन ब्लाइंड डे वन लैम डे, इसको आपको कंप्लीट करना है। जो ये सेंटेंस है, कंप्लीट द लाइन, जो लाइन है उसको पूरा करना है, ठीक है, जहाँ से ये ली गई है उसको। और उसके बाद आपको ये भी बताना है विच डे वॉज द हार्डेस्ट, कौन सा दिन सबसे हार्ड था, मुश्किल था, एंड वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों था, ये भी आपको बताना है। तो इसमें आपको पूरा जो कंप्लीट लाइन करना है वो कैसे करना है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लेम डे, आगे क्या होगा, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, ठीक है, ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। उसके बाद आगे सबसे डिफिकल्ट हार्डेस्ट कौन सा था, बीइंग ब्लाइंड मीन्स अंधा होना इज द हार्डेस्ट डे, बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट डे, एंड द स्टूडेंट फेल्ट दैट ही सी वॉज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मिनट। तो हार्डेस्ट क्यों था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो किसी भी टाइम किसी चीज़ से हर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो सबसे हार्डेस्ट था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, इन स्पेशल डेज का पर्पस क्या था, ठीक है, क्या मकसद था इनका। द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज was to give the children a personal taste of misfortune, मीन्स मिसफॉर्चून, बैड लक का, किसी के साथ जो गलत चीज़ें होती हैं या फिर जो फेस करते हैं हम डेली मिसफॉर्चून्स, ठीक है, उन चीज़ों का पर्सनल टेस्ट उनको महसूस कराना। एंड दे लर्न टू हेल्प द नीडी, और उनको ये चीज़ बताना कि तुम्हें मदद करनी है जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है इन सोसाइटी। सच ट्रेनिंग एंड मेक देम गुड सिटीजन, और उन ये जो ट्रेनिंग होगा, जो ये गेम है, इनसे वो जो सीखेंगे उनको एक गुड सिटीजन बनाएंगे, ठीक है। तो ये उनका मेन पर्पस था कि इससे वो एक बेटर सोसाइटी बनाना चाहते थे एंड ए बेटर सिटीजन जो दूसरों की हेल्प करे, केयर करे, ठीक है, काइंड हो, ठीक है, वाइज हो, दूसरों के बारे में सोचे, अच्छा सोचे। तो ये इसका पर्पस था। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।